श्री कर्दम ऋषि के मन का मनोरथ पूर्ण करते हुए भगवान ने अपनी अमृतमयी वाणी से कहा कि आपके हृदय का भाव जानकर हमने आपके मन की इच्छा के अनुरूप सब व्यवस्था पहले से ही कर दी है। अब कुछ काल के पश्चात महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ आपके आश्रम पर आएंगे और आपके सन्मुख प्रस्ताव रखेंगे अपनी कन्या देवहूति के विवाह का। आप उसको स्वीकार करिएगा। जैसी आपके मन की इच्छा है, जैसी आपके मन की भावना है, उसी के अनुरूप वो कन्या है। और वरदान दिया भगवान ने, सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिता। प्रभु ने कहा कि महामुने, मैं भी अपने अंश कला से देवहूति के गर्भ से आपके यहां पर अवतीर्ण होऊंगा, सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा, जिससे मुनि आत्म कल्याण करेंगे। तद्वै बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यं शिवामृत जलम महर्षि गणसेवितम। जब दर्शन दिया भगवान ने कर्दम ऋषि को, उन्होंने अपने मन की बात कही। करुणा से अभिभूत प्रभु, उनके नेत्रों से अश्रु की कुछ बूंदें गिरी, इसलिए उस स्थान का नाम बिंदु सरोवर पड़ा। संत बड़ा सुंदर चिंतन इस विषय में करते हैं कि भगवान के नेत्र सजल क्यों हुए, भगवान के नेत्रों से अश्रु की बूंदें क्यों गिरी। कई कई उत्प्रेक्षाएं महापुरुषों ने की है। एक भाव मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कर्दम ऋषि ने भगवान को न मांगकर भगवान से अतिरिक्त कुछ और मांगा। यद्यपि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए ऐसा किया। ऐसा नहीं है कर्दम ऋषि की भक्ति साधारण नहीं है। कर्दम ऋषि के साधन से प्रसन्न होकर भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं तो उनकी भावना साधारण तो नहीं होगी। वो भगवान को तत्व से जानते तो होंगे, इसीलिए अपनी स्तुति में भी भगवान से मांगते हुए भी बार बार आपको हमको समझा रहे हैं, भाई हम किसी कारणवश भगवान से मांग रहे हैं, पर मांगना चाहिए नहीं, मांगना बुरा है। प्रभु तो अनबोलत जीव के मन की व्यथा जानने वाले हैं, उसका निवारण करने वाले हैं, कहना नहीं चाहिए। तो उनकी भक्ति साधारण नहीं है। उस काल, उस परिस्थिति के अनुसार उससे विवश होकर उन्होंने भगवान से मांगा, पर भगवान को न मांगकर कुछ और उनको मांगना पड़ा। अब जब भगवान ने देखा भाई कुछ काल तक तो हमको अपने भक्त से दूर रहना ही पड़ेगा। कर्दम ऋषि की भक्ति भगवान को आकर्षित करने वाली है, लेकिन भगवान ने कहा भाई अब इन्होंने हमसे अतिरिक्त कुछ और मांग लिया है, आएंगे तो ये हमारे ही पास, अंत में विश्राम तो इनको हमारे ही पास आकर मिलेगा। पर अभी इनके मन का मनोरथ यही है भाई, एक कन्या इनको चाहिए, इनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। भगवान को लगा भाई कुछ काल हमारा भक्त अभी हमसे दूर रहेगा। संत कहते हैं कि जीव के मन में जो इच्छा है भगवान से मिलने की, वो तो बिंदु है, और प्रभु मिलना चाहते हैं जीव से, वो जो इच्छा है वो सिंधु के समान है। तभी तो आपसे बार बार कहता हूं भाई, अगर प्रभु हमसे मिलना न चाहते तो आपके हमारे जीवन में संत सत्संग होता ही नहीं। संत सत्संग होता ही उसके जीवन में है जिससे प्रभु मिलना चाहते। प्रभु के मन में जिस जीव से मिलने की इच्छा है उसी के जीवन में संत होगा, उसी के जीवन में सत्संग होगा। और एक बात, उसी के जीवन में संत और सत्संग के प्रति श्रद्धा होगी, उसी के जीवन में संत और गुरु के वचन के प्रति विश्वास होगा, जिससे प्रभु मिलना चाहते हैं। चित्तवत राम कृपा करी जेहि, ऐसी साधक के रूप में आपसे कुछ बात कह रहा हूं। विगत कुछ काल से संतों महापुरुषों की कृपा से चिंतन मनन का थोड़ा अधिक समय मिला, तो ऐसे अनुभव हुआ कि भाई अपने अपने साधन, अपने पुरुषार्थ, अपने प्रयास से हम एक स्तर तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन जो भगवान की प्रीति है, प्रभु का प्रेम है, ये जो प्रभु का मिलन है, दर्शन की जो लालसा है, ये तो भाई उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान देना चाहते हैं। अभी कल मैं आपसे कह रहा था ना, ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में कहते हैं कि राम जाप दे आनंद महान, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान का नाम, प्रभु के नाम का जप परमानंद प्रदान करने वाला है कि राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दे भगवान। जिसको प्रभु देते हैं उसको मिलता है। अब देखो, आप हम अपने जीवन में देखें,
नाम तो भाई थोड़ा घना सभी जप रहे हैं, लेकिन नाम जपने का सुख सभी को एक जैसा थोड़ी मिलता है। नाम जपने का आनंद सभी को एक जैसा थोड़ी मिलता है। किसी किसी की केवल माला ही चलती है, फिर मैं कहता हूं वो भी अच्छा है, माला ही चले, नाम जपत मंगल दिस दशा हूं। पर वो जो नाम जप का जो फल है वो तो सबको एक जैसा नहीं मिलता। मैं तो कहा ही करता हूं आपसे, भाई हमारे जीवन में अभी नाम तो है, पर वो नाम की खुमारी नहीं है, जिसके लिए संत कहते हैं नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जिस खुमारी के चढ़ने से देह के सब धर्मों की सहज निवृत्ति हो जाती है, देहाध्यास समाप्त हो जाता है, अभी वो आनंद तो हमारे जीवन में नहीं है ना भाई, नहीं है। तो मिले उसे जिसे दे भगवान। तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ भाई, अपने अपने साधन से, अपने पुरुषार्थ से कहीं तक तो हम पहुंच भी जाएंगे, पर वो जो प्रभु से मिलन है, वो जो दर्शन की लालसा है, जो प्रेम प्रीति है, तो भाई उसी को मिलता है जिसको प्रभु देते हैं। और प्रभु देते हैं, कैसे देते हैं? भाई संत के ही हाथ से देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जिसके जीवन में संत है, सत्संग है, और संत और सत्संग के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, उसको ये मान लेना चाहिए भाई प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं। इसलिए ना भगवान के घर देर है, ना भगवान के घर अंधेर है। देर भी हमारे घर है, अंधेर भी हमारे घर में है। हमारे मन में अंधेरा है, और मैं कहता हूं देर ही अंधेर है। जितनी देर करोगे भजन करने में, उतनी देर ही तो जीवन में अंधेरा है। जैसे ही भजन का दीपक जलेगा, जैसे ही आप अपने जीवन में भगवत भजन का दीपक जलाओगे, उसी क्षण प्रकाश होता है। हाँ, इतना जरूर है, किसी अंधेरे कमरे में आप एक दीपक जलाते हो, तो दीपक जलाते ही कमरे की हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, धीरे धीरे प्रकाश फैलता है, धीरे धीरे कमरे में रखी हर वस्तु का दर्शन होता है। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में भगवत भजन का दीपक जलाओगे, शनै शनै प्रकाश होगा। तुलसी भीतर बाहरों जो चाहत उजियार। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना कि मन धीरज नहीं धरता, बड़ा अधीर है। संत कहते हैं अपने मन से, रे मन धीरज क्यों न धरे। अरे यहां तक भी तो कोई ले आया भाई, संसार में धक्का खाई रहे होते, हमको कोई हाथ पकड़ के यहां तक भी तो लाया। ये जो थोड़ा बहुत सत्संग का संस्कार हमारे जीवन में आया, किसी की कृपा, किसी के प्रसाद से ये भी तो आया है। फिर रे मन धीरज क्यों ना धरे। मन धीरज नहीं धरता, अधीर हो जाता है, प्रभु का द्वार छोड़ देता है, विश्वास डोल जाता है, पात्र में छिद्र हो जाता है। जबकि ध्रुवदास जी कह रहे, बोले भजनी ऐसो चाहिए जैसे शूरवीर होता है ना, एक बार रण क्षेत्र में पांव रख दिया, फिर पीठ नहीं दिखाएगा। भजन करने वाला कैसा हो, तेरे सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल्ला। सुख से फूल ना जाए, दुख से घबरा ना जाए, दोनों को सह ले। कभी आपसे मैंने कहा था, सहनशीलता के आसन पर बैठकर भजन होता है। भजन करने के लिए आसन चाहिए किसका? सहनशीलता का। तरु सम सहनशीलता होए। पेड़ की जाकर कोई पूजा भी करता है, वो तो भी खड़ा है। धूप घाम सहता है, आंधी तूफान आता है, वो भी सहता है, तब भी खड़ा है। तो सुख पाकर फूले नहीं और दुख पाकर घबराए नहीं। ऐसी सहनशीलता के आसन पर बैठकर भगवान का भजन होता है। थोड़ा सा सुख आएगा और फूल जाओगे, थोड़ा सा दुख आ जाएगा, घबरा जाओगे। भाई ऐसे कैसे भजन होगा? तो प्रभु मिलना चाहते हैं, इसलिए सारे प्रणाम प्रभु को हैं, सारे प्रणाम प्रभु की कृपा को हैं। ये हमारे जीवन में जो भी सत्संग का, भजन का सुख आनंद है, इसके लिए बार बार प्रभु को ही प्रणाम है, प्रभु को ही प्रणाम है। अन बोलत मेरी बिरथा जानी और अपना नाम जपाया, ठाकुर तुम सरनाई आया। फिर भगवान के नेत्र सजल हो गए। भाई अभी भक्त हमसे थोड़ा दूर रहेगा, अभी इससे मिलने में थोड़ा समय है। ऐसा स्वभाव है प्रभु का, ऐसा कोमल हृदय है प्रभु का। पर वो भक्तवांछा कल्पतरु है, जैसा भक्त का मनोरथ था सो पूर्ण किया, और विश्वास दिला करके कि भाई कुछ समय के पश्चात तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण होगा। और जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। महाराज मनु आए अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ,
और महाराज मनु ने कर्दम ऋषि का दर्शन किया, प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने भी प्रत्यभिवादन किया। महाराज मनु ने कहा कि महाराज अपने मन का एक मनोरथ हम लेकर आए हैं, अपनी कन्या के विवाह की बड़ी चिंता है। अब देखो, कन्या के विवाह की चिंता तो महाराज मनु को भी थी। कहा भाई इसके योग्य कोई वर मिले और इसका विवाह कराकर मैं निश्चिंत हो जाऊं, तो अपने मन का मनोरथ लेकर मैं आपके पास आया हूं। अच्छा देखो, जब भगवान की इच्छा से कोई कार्य होता है ना, तब आप देखो उसमें कहीं कोई खींचातानी नहीं होती, वो कार्य बड़े सहज में हो जाता है और मन को सुख देने वाला होता है। कल इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, तभी कबीर साहब कहते हैं कि बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी, और कहे कबीर वो खून है जहां में खींचा तानी। छीन झपट कर ली गई वस्तु में सुख नहीं है भाई, जो भगवान सहज में अपनी कृपा से दे दे उसी में सुख है। अंत में जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो वस्तु चाहते हो, चाहे वो व्यक्ति चाहते हो या कुछ और चाहते हो, जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, चाहते तो सुख प्राप्त करने के लिए है ना, दुख पाने के लिए तो कुछ नहीं चाहते ना। हम जो भी चाह रहे हैं, हमारी जो भी इच्छा है, उस इच्छा के मूल में वास्तविक इच्छा तो उस वस्तु व्यक्ति से सुख प्राप्त करने की तो है। तो फिर इतनी बात और समझ लेनी चाहिए भाई, वही वस्तु वही व्यक्ति हमको जीवन में आकर सुख देगा जो हमको भगवान की कृपा से मिलेगा, जिसमें भगवान अनुकूल होंगे। आप अपनी बुद्धि से खींच तान कर कहीं से कुछ ले भी आओगे तो वस्तु तो आ जाएगी, व्यक्ति से संबंध तो बन जाएगा, लेकिन भाई उससे सुख नहीं मिलेगा, उससे सुख नहीं मिलेगा। ध्यान रखना ये बात। इसीलिए संतों ने बड़ी युक्ति से काम किया है। कल आपसे मैं कह रहा था, युक्ति से ही मुक्ति है। संतों ने बड़ी युक्ति से काम किया और उन्होंने कहा कि प्रभु हम ना कुछ जानते हैं और ना जानना चाहते हैं, जचे जिस तरह नाच नचावो, जचे जिस तरह खेल खिलावो, हे मन भायो जी नाथ हरि आयो। मेरे राम राय जू राख है त्यों रहिए, यही सच्चा सुख है भाई। कल दो बात मैंने कही थी, एक तो धीरज और दूसरा संतोष। यहां पर यह बात दूसरी है कि ये दोनों दैवी संपद है, संत से मिलता है, ये प्रसाद मिलता है। आप इसको अपने पुरुषार्थ से कमा नहीं सकते। संत देते हैं, भक्त देते हैं, धीरज भी और संतोष भी। मंगलाचरण ही भजन का संतोष से होगा। एक बार इस बात को सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, भाई मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो जैसी व्यवस्था की है वो उत्तम है, उसमें दोष नहीं देखना है, उसमें अभाव का दर्शन नहीं करना है। कभी ऐसा नहीं कहना है कि भाई ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ना ना, जैसा है वही सबसे अच्छा है। भक्त का जीवन तो ऐसा होता है, जैसा है यही सबसे अच्छा है, यही सबसे उत्तम है। इसी परिस्थिति में, इसी व्यवस्था में रहकर मुझे अपना मार्ग बनाना है। और भगवान बड़े दयालु है भाई, सारे झंझट हमारे लिए हैं, अगणित द्वंद देह के पथ हैं, भगवान के लिए नहीं है। वो किसी भी स्थिति में आ सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो, आपके आसपास हजार प्रतिकूलता हो, आप नहीं पहुंच सकते सत्संग तक, सत्संग की बात तो भगवान आपके कान तक पहुंचा ही सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है भाई, मैंने तो अपने जीवन में बार बार देखा है कि यहां पर बैठा व्यक्ति अछूता रह जाता है और दूर एक व्यक्ति, उसके कान में किसी भी माध्यम से कोई बात पड़ती है और उसके भीतर प्रकाश हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। मुझे कितने लोग अपना भाव लिखकर भेजते हैं आज तक भी, कह रहे बरसों से आपकी कथा सुन रहे हैं, आने का मौका नहीं मिला, परिस्थितियां ऐसी हैं नहीं आ पाए, पर सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग की कृपा से परिवर्तन भी देख रहे हैं। और यहां पर बैठा व्यक्ति भी अछूता रह जाता है और दूर बैठा कोई व्यक्ति, उसके कान में किसी माध्यम से कोई शब्द पड़ा, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। तो भाई भगवान तो कहीं तक भी पहुंच जाएंगे, उनके लिए तो कोई बंधन नहीं है, वो तो सर्व समर्थ है। इसलिए भी कहते हैं भाई प्रभु की ओर देखना और धीरज और संतोष, ये दो बात अपने जीवन में धारण करके फिर चलो, फिर देखो भजन का आनंद आता है कि नहीं। हमारे मन की शिकायत ही खत्म नहीं होती, ऐसा क्यों हो गया और ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये ताना बाना मन बुनता ही तो रहता है, ये जाल बुनता ही तो रहता है। ऐसा क्यों हो गया,
ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ऐसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते पूरा पूरा दिन इसी में निकलता है, रात नींद में निकल जाती है। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जा। तो किस आसन पर बैठना? सहनशीलता का आसन, और संतोष रखना, अधीर नहीं होना। कल विश्राम के क्षणों में हम अनुभव पर कुछ बात कर रहे थे। गुरु की आज्ञा मानकर, गुरु के शब्द का आधार लेकर साधन करते रहोगे, अनुभव अवश्य होगा, अवश्य होगा। गुरु का शब्द ही तो था, भगवान को चलकर आना पड़ा ना। शबरी से इतना ही कहकर गए थे मतंग ऋषि कि तू यहीं पर बैठकर प्रतीक्षा करना, तेरी कुटिया में राम आएंगे। अब वो अपनी ओर देखती है, अधम ते अधम हीन में नारी। अब देखो उस समय की परिस्थिति ऐसी है, उनको कोई साधन करने का भी अधिकार नहीं है। वो यज्ञ नहीं कर सकती, वो ध्यान नहीं कर सकती, वो मंदिर में भगवान की पूजा सेवा नहीं कर सकती, वो अर्चना नहीं कर सकती, कुछ भी तो नहीं कर सकती। बस पंथ निहारूं और डगर बुहारूं। उसके पास आधार क्या है? कि गुरु के शब्द का आधार है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी योग्य नहीं हूं, अधम ते अधम हीन मैं नारी। जितने अवगुण हैं सब मुझ में हैं, पर मेरे पास आधार बड़ा प्रबल है। मेरे गुरु ने कहा है तेरी कुटिया में राम आएंगे, इसलिए आएंगे। कोई पूछे शबरी से, भाई तुमने ऐसा कौन सा भजन साधन तप तपस्या किया कर रही हो कि भगवान इन ऋषि मुनियों को छोड़कर तुम्हारे पास में आएंगे? क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा मेरे पास मेरे गुरु का शब्द है, मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ वचन है। गुरु का सबद न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। मेरे पास गुरु का दिया हुआ वचन है, इसलिए भगवान आएंगे। आप गुरु की आज्ञा में रहकर ये दो बात जीवन में धारण करके आप भजन करोगे, आज नहीं तो कल अनुभव अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा भाई? प्रभु का नाम चिंतामणि है, क्यों नहीं होगा? आप ये ना सोचो कैसे अनुभव होगा हमको, आप ये सोचो कैसे नहीं होगा। भगवान का नाम है और हम गुरु की आज्ञा में रहकर भजन कर रहे हैं। हाँ, पर ये धन, मैंने कल कहा था, साधना के वृक्ष पे लगा हुआ फल है अनुभव, लेकिन ये फल मिलेगा किसको? फिर जो आज्ञावर्ती होए। मनमुखी चाल से चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता भाई। जो अपना मन माना आचरण कर रहा है वो कहीं नहीं पहुंचेगा। मैं तो कहता हूं भक्ति के मार्ग पर एक ही तपस्या तो है, गुरु की आज्ञा में रहना है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा में रहना है। अपनी बुद्धि के किंतु परंतु को एक ओर रख के सहज समर्पण से उसके बताए मार्ग पर चलिए। पर हमको हमारे महाप्रभु जी ने क्या मार्ग दिया? श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम। इस मार्ग पर सब संत जन चलकर गए हैं। जो रास्ता हमको हमारे प्यारे संतों ने दिखाया है उस पर चलेंगे। और सेवक जी महाराज जी दो बात कहते हैं, कह रहे तरु सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोय, और फिर तृणते नीच अपन को कहे। कोई भी शुभ कार्य करो तो पहले मंगलाचरण किया जाता है ना। जैसे लोक में कोई शुभ कार्य करो तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, वो विघ्न हरता है। ऐसे भजन के मार्ग पर विघ्न क्या है? ये जो मन का किंतु परंतु है, यही तो भजन के मार्ग पर विघ्न है। ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, यही तो विघ्न है जो चैन से बैठकर प्रभु का नाम नहीं लेने देते, जो कृष्ण नाम का सुख नहीं लेने देते। मन के संकल्प विकल्प ही तो हैं। बहुत धूल उड़ती हो, कहीं किसी स्थान पर बहुत धूल उड़ती हो और उस धूल को बैठाना हो तो क्या किया जाता है? जल का छिड़काव किया जाता है ना। ऐसे ही संतोष का जल छिड़क कर बैठो, फिर लगाओ उस पर सहनशीलता का आसन।
सुख आएगा तो फूलेंगे नहीं, दुख आएगा तो घबराएंगे नहीं। नहीं तो ये जो मन धूल उड़ाता है ना संकल्प विकल्प की, ये आंख में मुख में पड़ती रहेगी, भजन नहीं करने देगा। ये संतोष का जल छिड़क कर बैठिए, जब भी भजन करने बैठना है संतोष का जल छिड़क कर। कल भी मैंने आपको कहा था, बार बार अभ्यास कराने से अभ्यास सिद्ध होता है। गलत अभ्यास भी तो किया ही है हमने, होते होते हो गया। अब इसको सही अभ्यास कराइए, अपने मन को सही अभ्यास कराइए, अपने मन को दीजिए बार बार ये विचार चिंतन करने के लिए, अपने मन को कराइए, सिखाइए मनन करना। नहीं भाई, ये जो आज मेरे आसपास जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, ये मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरा मार्ग यहीं से बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है। एक मार्ग तो ये है, नहीं तो फिर नहीं तो जन्म मरण का द्वंद्व तो भाई सदा से हमारे भाग्य में लिखा ही है। उसके लिए तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए अपनी मनमानी चाल चलो, सुनो सबकी करो मन की। संसार यही सिखाता ही है, यही पाठ पढ़े हैं हमने यहाँ, सुनो सबकी करो मन की, देखो कहां पहुंचते हो। नहीं तो एक ये मार्ग है, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं तो आपको केवल इतना कह रहा हूं, भाग खुला है आपका, बड़भागी है हम, हमारे हिस्से ये सब बात कहने सुनने को आ रही है। भाग खुला है हमारा, भाग खुला हमारा साध संगत सो, सांवरिया के बट, भाग खुला हमारा साध संगत सो, सांवरिया के बट। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अकेली। भाग खुला मारा साध संगत सो, सांवरिया के बट, भाग खुला मारा साध संगत सो, सांवरिया के बट। भाग खुला मारा साध संगत सो, सांवरिया के बट की। भाग खुला मारा साध संगत सो, सांवरिया के बट के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। तो महाराज मनु ने कहा कि ये भाव हम अपने मन में लेकर आए हैं। आप देखो, कर्दम ऋषि को प्रभु ने वरदान दिया, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई प्रभु ने कह दिया है, सब बालक सहज में बन जाएगा। प्रभु की इच्छा होगी ऐसे आपके जीवन में भी भाई जो बालक बनना है सहज में बन जाएगा। क्यों पच मरते हो इस संसार के लिए? ये जो जीवनी शक्ति है ये आत्म कल्याण के लिए मिली है, ये संसार के क्षुद्र भोग प्राप्त करने के लिए नहीं। वो तो भाई जो हिस्से लिखा है आ ही जाएगा, वो कोई बड़े मोल की, बड़े महत्व की वस्तु नहीं है जिसके लिए आप ये अनमोल श्वास लगाते हो। एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। मैं केवल इतनी बात आपको कहना चाह रहा हूं, इस प्रसंग से केवल इतना सार हमको प्राप्त होता है, भाई प्रयास तो करना है पर आत्म कल्याण के लिए करना है। संसार के लिए पचने मरने की आवश्यकता नहीं है।
वो तो भाई जो भाग्य में लिखा है आएगा ही। 2 दिन पहले कह ही रहा था आपसे, यहां वहां क्यों दर दर भटकते हो, क्यों इससे उससे आशीर्वाद की याचना करते हो। अरे रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। अब कल ही किसी ने यहाँ लिख कर दिया था, प्रसंग कोई और चल रहा था तो मैं कह नहीं पाया। किसी ने कहा बोले एक तरफ आप कहते हैं कर्ता करे न कर सके पर गुरु करे सो होए, फिर आप कहते हैं कि रत्ती घटे न तिल बढ़े, तो दोनों बातों में कुछ विरोधाभास है ना। बुद्धि में तुम्हारी विरोधाभास है, इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। जब प्रारब्ध की बात आती है फिर सूरदास जी की बात ही ठीक है, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। लेकिन जब कबीर कह रहे ना कर्ता करे न कर सके, सृष्टिकर्ता कौन है? सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। यहां जब कबीर जी ने किसका नाम लिया है? कर्ता। कर्ता कौन है? सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा है। अरे वो करे ना कर सके, अब उनका काम क्या है? उनका काम तो जीव को संसार में डालना है ना। अब ले यहां पर अच्छे वाले कर्दम ऋषि हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, कह रहे नहीं तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। मैं आपको उस दिन बता रहा था ना, अयोध्या से परम पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का हमारे यहाँ कुटिया में आगमन हुआ, तो ऐसे उनसे कुछ बात हो रही थी। तो ऐसे मेरे पूर्व जीवन के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा महाराज जी हमारी माता जी तो बड़ी अनुकूल थी, और पिताजी को लगता था कि नहीं भाई एक एक पुत्र है और कौन रास्ते पर चल पड़ा, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आई है। ब्रह्मा जी भी यही चाहते थे भाई हमारे पुत्र विवाह करें, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, प्रजा की वृद्धि करें। तो बोले जब सृष्टि के ही पिता के मन में ये संकल्प है, तो बोले सारे पिता वैसे ही होंगे, तो बोले तो बुरा मानने की बात नहीं है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। अब किसी ने कहा बोले दोनों बातों में विरोधाभास है। नहीं नहीं नहीं, यहां जिस बात के लिए कहा गया है ना गुरु करे सो होए, बोले जो कोई नहीं कर सकता, आवागमन के द्वंद से जीव को कोई नहीं छुड़ा सकता, सृष्टि को बनाने वाला भी नहीं। सृष्टि को बनाने वाला आपको जगत प्रपंच में उलझा तो सकता है, इससे मुक्त नहीं कर सकता है। इससे मुक्त तो संत ही करता है, गुरु ही करता है। इसलिए कहा जो सृष्टि करता नहीं कर सकता वो गुरु करके दिखाता है। इसलिए मैंने कल आपको कहा था सावधान, संत से ये सब नहीं मांगा जाता, और संत होता है तो देता नहीं। अगर संत ही है देगा नहीं। अरे संत का काम तो वहां जाते जाते जीव को बाहां पकड़कर प्रभु के चरणों में लगाना है। रज्जब तय गज्जब कियो और सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर। बताओ एक बात कहकर लगा दिया ना उनको भजन के मार्ग पर, परम संत हुए, प्रतापी संत। सहजोबाई जी का विवाह होने जा रहा है, गुरुदेव आ गए। सहजो तनिक सुहाग को कहा उठायो शीस, बोले जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। बोले क्षण भंगुर संसार से अब नया संबंध बनाने जा रही हो, और जिस एक संबंध से अनेक संबंध झोली में आ गिरेंगे। ये कहां की बुद्धिमानी है? उनको तो केवल गुरु के शब्द का आधार चाहिए था। उस नौका पर सवार होकर पहुंच गई उस पार, और फिर शिकायत की भगवान से, बोले तुम तो मुझे उलझाने जा रहे थे। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, राम तजू पै गुरु ना विसार, गुरु के सम हरि को ना निहार। इसे दोनों बातें ठीक से समझ लो। जब संसार के प्रारब्ध की बात है फिर तो भाई सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे।
कहां कहां जाता है आदमी, पंडित के पास जाएगा, ज्योतिषी के पास जाएगा, महाराज हमारी कुंडली पढ़ो, कोई मंत्र बताओ, कोई रत्न बताओ, कोई औषधि बताओ, भाग्य बदल जाए। प्रयास करना चाहिए तो अपने मन की दशा बदलने का प्रयास करना चाहिए, वो नहीं बदलने वाला है। वो तो कठिन कुअंक है जो विधाता ने भाल पर लिख कर भेजा, वो नहीं बदलेगा। अगर बदलने का प्रयास ही करना है ना, तो अपना स्वभाव बदलने का प्रयास करिए, अपने मन की दशा, अपने मन की दिशा बदलने का प्रयास करिए, वो बदल जाएगी। कहा था मैंने आपसे, नया मन बना सकते हो आप, गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से नया मन बनाइए। और फिर सूरदास जी ने तो उदाहरण भी किस किस का दिया, बोले ये नहीं बदल पाए अपना भाग्य, इनका भाग्य नहीं बदला, तुम्हारा कहां से बदलेगा। बड़ी दुख की बात है ना भाई, नाटक चेटक करने वालों की बात अच्छी लगती है, संत की बात जीव सुनता नहीं, उस पर कान नहीं देता, ध्यान नहीं देता। संत क्या कह रहे हैं, राजा हरिचंद्र सत्यवादी राजा, नीच को नीर भरे। राजा हरिश्चंद्र, और उनकी स्थिति क्या है, राजा हरिचंद्र सत्यवादी राजा, नीच को नीर भरे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे, रे विधना तारे नाही टरे, रे विधना तारे नाही टरे। तभी तो 2-4-6 महीने पहले मैंने कहा था यहां से, भाई तुम्हारे बच्चे का विवाह है कि तुम्हारा विवाह है, कोई और अवसर है, तो भाई हमारे पास मत आओ, भगवान का नाम लो, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। हमारा भी हो रहा है, तुम्हारा भी होगा। कौन कौन को क्या क्या कैसा कैसा आशीर्वाद देते रहे, और संत का आशीर्वाद इसके लिए होता भी नहीं है। और हरि की कथा के बिना सब व्यथा ही है, वो सब निस्सार है, वो सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ है। इसलिए वाणी का दुरुपयोग ना हो, इस शक्ति का दुरुपयोग ना हो। ऐसे ऐसे बहुत सारी व्यवस्था अपने जीवन में करनी पड़ी, क्योंकि जिस स्थान पर मैं हूं ना भाई, आप सब लोगों के बीच में रहते हुए भी, और अपने अपने उस एकांतिक जीवन को, अपने उस साधक जीवन को बनाकर रखना, यद्यपि ये केवल गुरु कृपा से संभव है, उनकी कृपा है, वो अनुकूल है, तो ये सब हो रहा है, पर ये साधक के लिए आवश्यक है ये। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए भी। ऐसे व्यर्थ ना बोलते चलिए। और आत्म कल्याण के लिए किसी को आशीर्वाद लेना है, तो भाई ये चर्चा हो रही है, सब आशीर्वाद ही तो है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद ही तो है, मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, ये सब संतों की कृपा ही तो है। मैं संतों की वाणी ही तो आपको सुना रहा हूं, उनके शब्द ही तो हैं, वो आप तक पहुंच ही रहा है। एक और भी बात मैंने देखी, ऐसे आज ये प्रसंग आया तो मैं कह रहा हूं कि जो सच्चे साधक हैं, उनके जीवन में मैंने ये सब खींचातानी नहीं देखी। हमको मिलना है, हमको 5 मिनट मिलवा दीजिए। शंभू जी के प्राण पी जाते थे लोग, ये तो अब शांति हुई है। अब जब मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, आप कुछ भी करिए, भांति भांति की प्रश्न, भांति भांति की बातें। अरे एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। और मैं कहता हूं भाई, कोई भी तुम्हारा प्रश्न है, कोई भी तुम्हारी चिंता है, सबका समाधान तो एक ही है ना, दूसरा है ही नहीं। सारे रोगों की यहां औषधि तो एक ही है, वो लेते क्यों नहीं? यहां वहां की बात में क्यों उलझते हो? एक बात से निकले तो दूसरी में उलझ गए, दूसरी से निकले तो तीसरी में। अरे जिससे समाधान होता है उस औषधि को ग्रहण क्यों नहीं करते? बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। एक बार अपने मन के सारे प्रश्नों को जो का त्यों छोड़कर भगवान के नाम में क्यों नहीं लगते? नाम क्यों नहीं जपते? आपके भीतर उजियारा हो, आपके भीतर प्रकाश हो। कहा था मैंने आपसे, कभी आपको अगर याद हो, वास्तविक समाधान अपने भीतर से ही होता है।
कितने भी प्रश्नों के उत्तर आप बाहर से लेते रहो, एक प्रश्न का उत्तर लोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, इनका अंत नहीं आएगा। यही प्रपंच है, अंतहीन प्रपंच है ये। हमारी बात मानो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ, मन रे नाम जपो सुख पाओ। अब कोई कहे भाई हम जप तो रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो फिर मेरा उत्तर यह, तुम्हारा नाम से कुछ नहीं हो रहा तो मुझसे क्या हो जाएगा। अब कोई ये कह दे भाई आपके कहने से नाम तो जप रहे लेकिन कुछ नहीं हो रहा, अब तुम्हारा भगवान के नाम से ही कुछ नहीं हो रहा, हम क्या कर लेंगे तुम्हारा। सीधी सच्ची बात तो यही है। अब मैं आपको भांति भांति के वाग जाल बुनकर उसमें उलझाता रहूं, उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? मेरी हानि है। आपकी तो पता नहीं, पर मेरी हानि अवश्य है। सीधी सच्ची बात है भाई, सीधा सच्चा मार्ग है, संत इसी मार्ग पर चलकर गए हैं। राम सिमर राम सिमर। और भजन में लगने के लिए जितनी प्रेरणा चाहिए, भजन में लगने के लिए जितना प्रोत्साहन चाहिए, वो आपको यहां से मिल ही तो रहा है, वो यहां से मिल ही जाता है। तो इतनी बात समझकर संतोष का जल छिड़क कर, भाई जो है पर्याप्त है, अब और नहीं चाहिए। मैं कहता हूं ना आपसे, नया संकल्प मत करो। भगवान ने कहा अनारंभ अनिकेत अमानी, नया संकल्प मत करो। आपको खबर नहीं है ये जो मन के संकल्प हैं कैसे हैं, इनकी शक्ति क्या है। एक बीज पड़ा वो कब वृक्ष बन जाएगा, उसकी जड़ इतनी गहरी हो जाएगी, आप कठिनाई में पड़ जाओगे। इससे बचो, अपने मन को दीजिए ये शिक्षा, और आपको ही देनी पड़ेगी। मेरी दी हुई शिक्षा से उतना काम नहीं चलेगा जितना आपकी खुद की अपने मन को दी हुई शिक्षा से चलेगा। अपने मन को पढ़ाइए, सिखाइए अपने मन को ये पाठ, ये सूत्र दीजिए अपने मन को। इस एक भाव का अभ्यास करो। नहीं भाई जो है वो पर्याप्त है। मन उसमें किंतु परंतु करेगा, मन आपको भांति भांति की बात दिखाएगा। उस छलावे में आना नहीं। गुरु के वचन का दीपक हाथ में लेकर नहीं, भाई हमारे गुरु का वचन है कि ये जो है यही उत्तम है, यही पर्याप्त है, यहीं से मुझे अपनी यात्रा करनी है, यहीं से मुझे अपनी यात्रा करनी है। आप देखो, आप ये दो बात जीवन में लेकर आओ, आप इन दो बातों को जीवन में धारण करके करो भजन, देखो आपको अनुभव होता है कि नहीं। अरे बड़ी थोड़ी सी प्रार्थना से, बड़ी थोड़ी सी उपासना आराधना से दीनानाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो भगवान की कृपा करुणा है। भगवान ने कर्दम ऋषि को कही ये बात, बोले जो हमारी आराधना करते हैं वो तो अपना मनवांछित फल प्राप्त करते ही हैं, क्योंकि मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और तुम जैसे सहृदय, तुम जैसे श्रद्धालु जो अपने मन में संकल्प करते हैं, वो तो व्यर्थ हो ही कैसे सकता है। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारे मन के सब मनोरथ, सब संकल्प पूर्ण होंगे, बिना कहे पूर्ण होंगे। और मैं तो भाई अपने जीवन में यही कौतुक, यही नजारा आज तक देखते हुए आ रहा हूं। हमने जो सोचा वो भी होता गया, नहीं सोचा वो भी हो रहा है। जदों दासी तेनू जानिया, रंग मानिया, वेखे अजब नजारे, मैं तां बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। अपने अनुभव में पुस्तक में लिखूं, जाने कितने पन्नों का ग्रंथ बन जाएगा। फिर मन कहता है भाई ये सब प्रकट करने के लिए थोड़ी है। इस अनुभव का अनुभव करके, इस अनुभव का अनुभव करके जैसे लगे रहना है। कभी नाम में, कभी रूप में, और कभी ऐसे भगवान की लीला कथा में। सूरदास गिरिधर जस गाएगा, सूरदास जस गाएगा जी जय।
तो श्री मनु जी महाराज ने अपने मन की बात कही। प्रभु ये संकेत पहले ही कर चुके थे, सहज में बालक बन गया। एक बड़ी अच्छी बात यहां महाराज मनु कर्दम ऋषि से कह रहे हैं, उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। महाराज मनु ने कहा कि जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना तो विरक्त पुरुष को भी नहीं करनी चाहिए। श्री विठल दास जी को पत्र मिला जूनागढ़ नरेश का कि आप हमारे यहां पर आकर ये प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करिए। अब वो गृहस्थ से मुक्त होकर आए हैं, श्री महाप्रभु जी के संग वृंदावन धाम का वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जब श्री महाप्रभु जी को ये सब बात पता चली तो महाप्रभु जी ने विठल दास जी को क्या कहा, यही बात कही कि इसको प्राप्त करने के लिए तुमने कोई प्रयास नहीं किया है, कि तुमको सहज आकर प्राप्त हुआ है, अतः ये तुम्हारा प्रारब्ध है और जो प्रारब्ध है उसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। यही बात मैं आपसे कुछ क्षण पहले कह रहा था, भाई जो प्रारब्ध में है ना वो आपको ढूंढता हुआ आएगा आपके पास, आपको उसके लिए कोई हाथ पैर नहीं चलाना है। प्रयास करिए तो जिस कार्य के लिए ये नर देह मिला है, इस पवित्र भारत भूमि में जन्म मिला है, संत मिले हैं, सत्संग मिला है, उस कार्य के लिए प्रयास करिए। मैंने कहा ये जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, देखो कहां लगा रहे हो इसको। तो दिन भर की चिंता और रात की नींद में इसको गंवा रहे हो या इसको भजन साधन में लगा रहे हो। एक है इसको गंवाना, एक है इसको लगाना। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, महापुरुष अपने जीवन में, अपने आचरण से इस बात का प्रमाण देते हैं। जो प्रारब्ध में है भाई वो आएगा, आपके पास आएगा, धीरज धरो। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं कि इस बात का विचार करके देखो, जीवन में जितने भी सुख दुख आए, जीवन में जितने भी सुख दुख आए, अब देखो बिना बुलाए आ भी गए, चले भी गए। आपने तो कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने व्यर्थ उनका चिंतन करके अपना समय गंवाया, जो नहीं करना था। यही भूल हुई। अरे वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आप जो काम करने आए वो कर लो। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। बोले विरक्त को भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आगे एक और बात कही, बोले अगर उसकी अवहेलना की तो बोले कुछ समय बाद उसी की आवश्यकता पड़ेगी और किसी के द्वार पर याचक बनकर उसको मांगना पड़ेगा। अच्छी बात तो यही है, भगवान ने जो दिया उसको सहज स्वीकार कर लो। श्री जी ने आज्ञा दी महाप्रभु जी को, आप ये 2 विवाह और करिए और वृंदावन जाइए। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं किया। श्री जी की इच्छा है भाई, श्री जी की आज्ञा है, इसी में हमारा मंगल है, इसी में हमारा कल्याण है। आज ये बात तो बाद में आई, आज संयोग से पहले इस बात पर चर्चा आरंभ हो गई कि भाई संतोष का जल छिड़क कर बैठना, नहीं तो ये तो धूल उड़ेगी, नहीं तो मन उड़ाएगा संकल्प विकल्प की धूल, और वो चैन से भजन में बैठने नहीं देगा। इसलिए पहले संतोष का जल छिड़क लेना और फिर सहनशीलता के आसन पर बैठकर फिर भजन करना, फिर प्रभु का नाम जपना, फिर प्रभु का दर्शन करना। ये इन 2 का निपटारा कर लो पहले। और कहने सुनने से नहीं होगा, अभ्यास है तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करोगे तो होगा, अवश्य होगा। ये मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको साधक जीवन का अनुभव कह रहा हूं। अवश्य होगा, आप इस भाव का अभ्यास करो। मन किंतु परंतु करेगा, मन अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न संशय उपस्थित करेगा, आप उसकी ओर ध्यान न देना, भरोसा रखना, दृढ़ विश्वास, नहीं मेरे प्रभु ने जो विधान किया है वही अच्छा है। प्रभु की ओर देखना, देखते रहना, इसी को तो साधक जीवन कहते हैं। और भजन के मार्ग पर यही तपस्या है भाई।
और हमको कोई अग्नि तापना नहीं है, जल में नहीं खड़े होना, एक टांग पर नहीं खड़े होना है, वो सब तपस्या तो है नहीं। यही तपस्या है, यही तप है, और यही आपको निखार कर कुंदन बनाएगा, यही सब अशुद्धियों को दूर करेगा। आप देखोगे जब धीरे धीरे ये अभ्यास सिद्ध होने लगेगा, फिर आप देखोगे भाई अब सुख दुख आ तो रहे हैं लेकिन हमको प्रभावित नहीं कर रहे। जैसे पहले मन बह जाता था उसी प्रवाह में, अब ऐसा नहीं है। अब मन सहज लगाए अपने प्रभु के चिंतन में। सूत्र दे देते हैं संत, तेरा पाना मीठा लागे। प्रभु जो आपकी इच्छा है हमको स्वीकार है, और ये अच्छा भी है। तो महाराज मनु ने कहा कर्दम ऋषि से, क्योंकि बड़े तपस्वी तेजस्वी ऋषि हैं। महाराज मनु को भी थोड़ा संकोच हुआ, भाई कैसे इनसे जाकर सीधे सीधे विवाह की बात कर ले। तो उन्हें बड़े शील से, बड़े संकोच से उनके चरणों में अपनी बात रखी कि ऐसा हमने सुना है आप विवाह करना चाहते हैं, एक उत्तम शीलवती गुणवती कन्या आप चाहते हैं, ये मेरी कन्या बिल्कुल ऐसी ही है, और फिर हम आए हैं आपके पास। अर्थात ये भोग आपको प्रारब्ध से सहज प्राप्त हुआ है, इसकी अवहेलना आपको नहीं करनी चाहिए। कर्दम ऋषि को भगवान के शब्द स्मरण हुआ है, प्रभु की वाणी का स्मरण हुआ आया। उन्होंने कहा भाई भाई ने हमको ये संकेत किया ही था। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि आपकी बात तो हमको स्वीकार है, पर एक शर्त के साथ स्वीकार है। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात कर्दम ऋषि कहते हैं। अतो भजिष्ये समयेन साध्वी यावत् तेजो बिभ्रियादात्मनो में अतो धर्मान् पारमहंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंसा। बोले आपकी इस साध्वी कन्या का पाणी ग्रहण तो मैं करूंगा, इसको स्वीकार तो मैं करूंगा, पर एक शर्त के साथ करूंगा कि एक नियत समय तक, जब तक संतान न हो जाएगी तब तक गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा, और उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा। कई बार आपसे मैं कहता हूं ना कि संसार के चक्रव्यूह में मनुष्य को घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता। उन्होंने निकलने की व्यवस्था पहले कर ली। उन्होंने कहा भाई विवाह तो करूंगा। जैसे आपको कभी मैंने कहा था संसार के प्रति कर्तव्य है, लेकिन भाई वो ही करते करते मर नहीं जाना है, उसकी एक नियत सीमा है। कर्दम ऋषि ने पहले ही कहा कि विवाह मैं करूंगा, क्योंकि भगवान की भी ऐसी इच्छा है और हमारे पिता की भी ऐसी आज्ञा है, पर एक नियत समय सीमा तक मैं आपकी कन्या के साथ रहूंगा। जब तक संतान उत्पन्न नहीं होगी केवल तब तक गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा, गृहस्थ आश्रम में रहूंगा, उसके बाद भजन करूंगा। यहां आपको हमको एक बड़ा सुंदर संकेत मिल रहा है कि भाई कि आप भी व्यवहार में पड़िए, क्योंकि निर्वाह के लिए यदि व्यवहार आवश्यक है तो करना ही पड़ेगा। आप ही व्यवहार में पड़िए। कल हम यही चर्चा कर रहे थे, एक तो जाने से पहले अपने स्मरण में भगवान को रख लो, स्मरण में भगवान साथ रहें, और अपने मन में यह संकल्प अवश्य करो भाई कि थोड़े समय के लिए व्यवहार करके फिर इससे मुक्त भी होंगे। ये नहीं करता है व्यक्ति, बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था आ गई, शरीर जर्जर हो गया, और होते 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 वही नाती पोते में मन उलझा है। ये जीवन की दुर्दशा है। अरे बड़ी सुंदर सुघड़ व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी थी कि कुछ काल तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, फिर शक्ति का संचय करके संयम आदि सीख कर फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेगा, फिर वानप्रस्थ की ओर अपना मुख कर लेगा। ऐसा ना हो कि भाई वो मोह का बंधन गाढ़ा होता ही चला जाए, तो सावधान रहना है। यहां कर्दम ऋषि ने ये बात सिखाई, और मुझे लगता है कि ये आपके मेरे हम सबके लिए है। आगे ठीक है भाई हम विवाह करेंगे, लेकिन ऐसे ही उसी बंधन में पड़कर फिर मर नहीं जाएंगे। कुछ काल के लिए गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, उसके बाद करेंगे भगवान का ही भजन। अगली बात बड़ी सुंदर कहते हैं, यतो भवद्वेषमिदं विचित्रम् संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं
परं प्रमाणं भगवाननं। बोले ठीक है मैं सब कार्य कर रहा हूं, लेकिन प्रिय तो मुझे भगवान ही है, प्यारे तो मुझे भगवान ही है, करना तो मुझे भगवान का भजन